ये है क्लास 11 की पॉलिटिक्स का चैप्टर 6 जुडिशरी। जुडिशरी इंडिया में है कैसी? स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया। क्या स्ट्रक्चर है और क्या जुडिशियल पावर है सुप्रीम कोर्ट के? तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सिंगल इंटीग्रेटेड मतलब टॉप है सुप्रीम कोर्ट, हर एक हाई स्टेट में हाई कोर्ट, नीचे लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो इन सब का अलग अलग राज नहीं चलता, ये सब यूनाइटेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही उसमें लगे हुए हैं। जैसे कि कंट्री इंडिया एक है, अलग अलग स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। इसका मतलब ये नहीं स्टेट अपनी मन की वगैरह करेगा, डिस्ट्रिक्ट अपने मन की करेगा, ऐसा नहीं चल रहा। इसी तरह से जुडिशरी में भी है कि जुडिशरी में भी कोर्ट भी इंटीग्रेटेड है, जुड़े हुए सिस्टम है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। जैसे एक सीढ़ी की तरह है, नीचे लेवल फिर ऊपर लेवल फिर ऊपर लेवल, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, एक है जो कि दिल्ली में है, और हाई कोर्ट अपने अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज पिरामिडल, पिरामिड की टाइप का है, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, फिर और कम, फिर सबसे टॉप पर सिर्फ एक है। विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट स्टेट के अपने अलग अलग हैं, कुछ हाई कोर्ट दो स्टेट के भी हैं, मतलब कॉमन है। बिलो देम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो एक पिरामिड हो गया, नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये अपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है। ये है नई दिल्ली में सिचुएटेड। इसका जो हेड है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके जो डिसीजन है वो सभी कोर्ट को मानने होंगे, क्योंकि जैसे घर का मुखिया सबसे बड़ा है, फाइनल डिसीजन उसका है, ऐसे ही इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसके जो भी डिसीजन है वो सभी कोर्ट्स पर लागू होंगे। ये ट्रांसफ़र कर सकता है जज को, जो कि हाई कोर्ट के जज है उन्हें ट्रांसफ़र कर सकता है। कैन मूव केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू इटसेल्फ, मतलब हाई कोर्ट से जो केसेस हैं अपने पास भी ले सकता है या दूसरे कोर्ट में भी भेज सकता है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर हाईएस्ट है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी हाई कोर्ट के पास। ये कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है लोअर कोर्ट को इन द स्टेट। जो स्टेट के लोअर कोर्ट हैं उनमें सबसे बड़ा बॉस हाई कोर्ट है। ये रिव्यू करता है जजमेंट, जो लोअर कोर्ट ने जो भी डिसीजन दी है उनको रिव्यू करने का काम हाई कोर्ट का है। कैन प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू द गवर्नर। गवर्नर जो है स्टेट के हेड हैं, अगर उन्हें कोई एडवाइस चाहिए, गवर्नर को कोई एडवाइस चाहिए तो वो हाई कोर्ट देगा। हाई कोर्ट हियर केस डायरेक्टली केस भी सुनता है, ये कोई हाई कोर्ट में अपना केस लेके जा सकता है जो उस स्टेट का है वो। जैसे कि जो कि डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं, फंडामेंटल राइट्स, विल्स या डाइवोर्स या इलेक्शन मैटर, कुछ भी ऐसा मैटर्स हो, हाई कोर्ट में ही जाएंगे केस। उसके नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट मतलब हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये डील करते हैं विद द केस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले केस जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। जैसे कि ये हैंडल करता है सिविल केस को, इंक्लूडिंग कोई डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, कॉन्ट्रैक्ट का, फैमिली लॉ का या लैंड का डिस्प्यूट है, ये सारे मैटर जाएंगे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अपील फ्रॉम द सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट आर हर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये हैंडल करता है सीरियस क्रिमिनल मैटर को भी हैंडल करता है, मर्डर, रेप, रॉबरी, अदर क्राइम। ये डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, बट इसके लिए अप्रूवल चाहिए हाई कोर्ट का। मतलब इनकी मर्जी नहीं है कि इन्होंने डेथ पेनल्टी दी और फांसी दे दी जाएगी, वो हाई कोर्ट फिर के पास जाएगा मैटर। फिर सिविल कोर्ट हैंडल करते हैं सिविल केस, और क्रिमिनल कोर्ट हैंडल करते हैं क्रिमिनल केस। अब जो ये जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये आर्टिकल 131 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में सारे आर्टिकल दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा जुरिस्डिक्शन है, कौन सी पावर है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब ये जो केस है इन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। मीन्स केस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट। देखो जनरली पहले केस कोई भी होगा पहले लोअर कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में भी जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वो केस। अगर डिसीजन नहीं हुआ या जो डिसीजन है उससे जो सेटिस्फाइड वो नहीं है कोई, तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाते हैं। बट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये है कि ये केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स केस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट। मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ इन केस को लेके। ये कौन से केस हैं? इट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ द पावर टू डील विद सच केस। क्योंकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है,
मतलब लोअर कोर्ट इसमें नहीं देंगे। नाइदर द हाई कोर्ट नॉर द लोअर कोर्ट कैन डील विद सच केसेस, जैसे कि डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। अगर डिस्प्यूट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बीच है तो वो केस हैंडल करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिस पे यूनियन गवर्नमेंट फैसला लेती है, कुछ मैटर ऐसे जिस पे स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेती है, कुछ मैटर कॉमन है। अगर कॉमन मैटर में डिस्प्यूट हो जाए या कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो जाए गवर्नमेंट और इस स्टेट के बीच में, तो वो केस सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। या दो स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो ऐसा नहीं कि वो स्टेट के हाई कोर्ट में वो देखा जाएंगे, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। मतलब कुछ ऐसे केस जो हाई कोर्ट की पहुंच से बाहर हैं, तो वो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही अधिकार में है। नेक्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी मतलब एडवाइस देना। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इज ग्रांटेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछा जाता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का आर्टिकल कौन सा है, वो आर्टिकल 143। ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया को टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन इम्पोर्टेंट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। मतलब प्रेसिडेंट को अगर कोई एडवाइस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से वो कंसिडर कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइज़र का रूप में भी काम कर सकता है। किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिफर एनी मैटर दैट इज़ पब्लिक इंपॉर्टेंस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऐसा मैटर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है उससे सुप्रीम कोर्ट में एडवाइस के लिए भेज सकता है। और दैट विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। मतलब कोई भी ऐसा मैटर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि ये मुझे सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, तो वो मैटर वहाँ पर भेज सकते हैं एडवाइस के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बाध्य नहीं कि मैं एडवाइस दूंगा ही दूंगा। मतलब वो फ्री है, वो मना भी कर सकता है कि भाई इस मैटर में एडवाइस नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस ऑन सच मैटर्स दैट द प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एन एडवाइस। ना तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, ना ही प्रेसिडेंट बाध्य है उस एडवाइस को मानने के लिए। ना तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि तो उसे एडवाइस देनी है, और ना ही प्रेसिडेंट इस चीज़ के लिए बाध्य है कि उसे एडवाइस माननी है। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस ले सकते हैं, वो एडवाइस दे सकते हैं, पर कंपलसरी नहीं है। डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्हें वो डिसीजन मानने ही पड़ेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया तो हाई कोर्ट ये नहीं कह सकता कि हम इस डिसीजन को नहीं मानेंगे, उन्हें मानने ही पड़ेंगे। ऑर्डर पास्ड बाई इट आर इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया वो पूरी कंट्री में लागू होगा। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ए पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, अगर उस डिसीजन के खिलाफ हमें अपील करनी है तो हम कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। मतलब हाई कोर्ट के डिसीजन के अगर खिलाफ जाना है तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करेंगे हाई कोर्ट। बट उसके लिए भी हमें हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। High Court must certify that the case is fit for the appeal, that is to say that it involve a serious matter of interpretation of law or constitution। मतलब ये सर्टिफिकेट भी हाई कोर्ट ही देगा। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, हम उस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो उसके लिए भी हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। In criminal cases, if the lower court has sentenced a person to death, then an appeal can be made to the high court or supreme court। अगर लोअर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसके खिलाफ। मतलब मौत की सज़ा देना इतना आसान नहीं है। Appellate jurisdiction means that the Supreme Court will reconsider the case and the legal issue involved in it। Appellate jurisdiction अगर डाली गई है तो मतलब सुप्रीम कोर्ट उस केस को रिकन्सिडर करेगा, देखेगा उसमें क्या दिक्कत हो रही है। If the court think that the law or the constitution has different meaning फ्रॉम what the lower court understood, अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझने में ये कामयाब नहीं हुए हैं जिस कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, then Supreme Court will change the ruling and along with also give new interpretation of the provision involved। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो डिसीजन ये दिया गया है लोअर कोर्ट ने उसके खिलाफ अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और अपील जो की गई है वो ठीक की गई है क्योंकि लोअर कोर्ट को इसका मतलब समझ में नहीं आया है या उस कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से नहीं समझ पाया इस मैटर में,
तो वो उस डिसीजन को बदल सकता है और नया डिसीजन दे सकता है। द हाई कोर्ट टू हैव अपीलेट जुरिस्डिक्शन और द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट बिलो देम। ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है। अगर लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है और हाई कोर्ट भी उस मामले को रिकन्सिडर कर सकता है। नेक्स्ट है रिट जुरिस्डिक्शन। एनी इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वायलेटेड, किसी के भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेटेड हुए हैं तो वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट के फॉर्म में। 5 टाइप की रिट्स हैं जिससे वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट। द हाई कोर्ट कैन आल्सो इशू रिट्स, हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है। बट द पर्सन हुज राइट्स आर वायलेटेड हैव द चॉइस ऑफ आइदर अप्रोचिंग द हाई कोर्ट और अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। मतलब हाई कोर्ट भी जा सकते हो अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो रहे हैं, अगर हाई कोर्ट भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी आप जा सकते हो। रिट्स कौन सी हैं जो इनके पास हैं, पावर जो इनके पास है वो है हैबेस कॉर्पस टू हैव द बॉडी। मतलब आप किसी को भी जेल में ऐसे नहीं रख सकते, उस इंसान को पेश करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। द कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। अगर किसी को कोई अपील कर दे किसी इंसान को फ्री में बंद कर रखा है, कोई मतलब उसका नहीं है, तो कोर्ट कहेगा मेरे सामने उसे पेश करो, ऐसे ही बंद नहीं कर सकते। इट कैन आल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल। अगर उस कोर्ट को लगता है कि भाई फालतू में उन्होंने अरेस्ट कर लिया है तो वो फ्री कर सकते हैं। हैबेस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी। अगर कोई मिसिंग है, मतलब मिसिंग इन सेंस कि वो पुलिस ने पकड़ लिया है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो उसके घर वाले जा सकते हैं कोर्ट में कि हमारा इंसान है, इन्होंने फ्री में बंद कर रखा है, ऐसे बंद कर रखा बिना उसके, तो कोर्ट उसको देखेगा फिर, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का हनन है। मैंडामस मतलब वीक कमांड। कोर्ट फाइंड दैट ए पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। मतलब किसी को कोई ऑफिसर है, उसकी एक पोस्ट है, उसे वो काम करना है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वो उसे उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम पोस्ट बैठ कर कुछ काम नहीं करोगे तो तुम्हें सब चीज़ ठीक रहेंगी, ऐसा नहीं है। कोर्ट फाइंड दैट ए पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। मैंडामस है प्रोहिबिशन। It is issued by higher court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction। मतलब अगर लोअर कोर्ट ने ऐसे केस ले लिए हैं जो उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो उस पर वो रोक लगा सकते हैं हायर कोर्ट। क्यू वारंट मतलब वॉट अथॉरिटी। इफ द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट इंटाइटल टू होल्ड द ऑफिस। मतलब किसी इंसान को वो ऑफिसर बना बैठा है बट वो उसके लायक नहीं है या एलिजिबल नहीं है या किसी गलत तरीके से आ गया है, तो ये रिट्स उसके खिलाफ लाई जा सकती है कि किस अथॉरिटी से तुम इस ऑफिस में बैठे हो। सर्ट्यूरी मतलब टू बी सर्टिफाइड। कोर्ट ऑर्डर ए लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर कोर्ट। किसी कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है तो वो हायर कोर्ट में भेजने के लिए ये रेट्स है सर्ट्यूरी टू बी सर्टिफाइड।